नमस्कार दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हो आमरा राजा बैटरीज के नतीजे, जो कि बहुत समय से प्रेशर में है, राइट, स्टॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं आ रही थी, कंपनी के बिजनेस सेल्स काफी समय से म्यूटेड मोड में थे, प्रॉफिट टूटे हुए, तो क्या करने का, क्या ये नतीजे सुधरेंगे, क्या सुधर रहे हैं दोस्तों, इन सब चीजों की जानकारी हम लेंगे। आज हमारे बीच है अल्पेश पटेल। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू हु इज अल्पेश पटेल। दोस्तों, अल्पेश पटेल बड़ौदा गुजरात में रहते हैं और अल्पेश भाई अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियर है और सऊदी अरेबिया में जॉब करते थे। तो अभी रिटायर होने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं स्टॉक मार्केट सीखना चाहता हूं। तो अभी जून बैच में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो अल्पेश भाई का लर्निंग अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी जून बैच का आखिरी एपिसोड तो ये गुरुवार को है, राइट। तो अभी इनका लर्निंग कंटिन्यू मोड में है, पर उसी के बीच इन्होंने बढ़िया सा अमरा राजा बैटरी का डेटा बनाए और आपके साथ शेयर करेंगे। तो अल्पेश भाई का ये पहला प्रेजेंटेशन है, तो अल्पेश भाई को थोड़ा आपके भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, राइट। रहिएगा अल्पेश भाई के साथ और हम देखते हैं अल्पेश भाई ने हमारे लिए क्या डेटा इकट्ठा किया है। ऑल राइट, तो यस अल्पेश भाई, वेलकम। Namaskar, sir. Thank you for giving me an opportunity to present this H1 financial year 2023 result of Amara Raja and the battery industries. दोस्तों, मैं बताऊं कि पीयूष सर जो कि है वो प्रॉफिट फॉर्म इट के फाउंडर है और मेरे गाइड है और ऑफ कोर्स वो मेरे ट्यूटर है, जिनसे अभी इन्होंने जो इंट्रोडक्शन में दिए बताया कि अभी लास्ट इन्हीं से मैं मेरा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स किया है। तो आइए जानते हैं बैटरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यानी सेक्टर्स में क्या अभी चल रहा है, हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो हम सब में से जिसको भी पता है कि ये बैटरी इंडस्ट्रीज में यानी सेक्टर में कौन सी लिस्टेड इंडस्ट्रीज है, वो उसको आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके फाइन। सो मैं बता दूं, बैटरी इंडस्ट्रीज जो है उसमें 4 लिस्टेड कंपनीज है, जिसमें से एक्साइड इंडस्ट्रीज है, अमरा राजा बैटरी है, स्टारलीट है एंड PAEL है। जिसमें ये चारों जो लिस्टेड कंपनीज है उसको हम उसका बिहेवियर यानी डिटेल थोड़ा जानेंगे। और हमको पता है कि ये जो इंडस्ट्री है उसमें से अनऑर्गेनाइज जो प्लेयर होते हैं वो हर एक स्टेट्स में यानी रीजन वाइज वो छोटी मोटी कंपनी रहती है और उसकी जो बैटरीज है वो छोटे मोटे लेवल पे स्टेट वाइज बिकती होगी। लेकिन इसके बारे में ये सेक्टर की जो टोटल मार्केट कैप जो है वो करीबन 22,000 करोड़ है। इसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एक्साइड इंडस्ट्री 62%, अमरा राजा 38% और बाकी की जो 2 कंपनियां हैं वो कंपनी का मार्केट कैप में इतना मार्जिनल कंट्रीब्यूशन है। आइए आगे देखते हैं हम ये सेक्टर का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ है, जिसमें ज्यादा एक्साइड इंडस्ट्री का है, अमरा राजा बैटरी सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है और बाकी की जो 2 इंडस्ट्री है सेम मार्केट कैप में जैसे कंट्रीब्यूशन है ऐसा उनका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये बैटरी इंडस्ट्रीज यानी ये सेक्टर्स में लोकल जो अनऑर्गेनाइज जो प्लेयर है वो स्टेट वाइज रीजन वाइज उनके धंधे होते हैं, उनकी मेकिंग बैटरीज वो रीजन में चलती है। लेकिन हमने जो ये 2 पैरामीटर से हमको पता चला कि एक्साइड इंडस्ट्री और अमरा राजा बैटरी ये लिस्टेड और ऑर्गेनाइज प्लेयर में सबसे ज्यादा मार्केट और रेवेन्यू में ये दोनों ही कंपनी बड़ी उभर के हमारे सामने आ रही है। तो बाकी ये इंडस्ट्री में हम ऐसा अभी बोल सकते हैं कि ये तो यानी जो 2 कंपनीज है वो अच्छी कंपनी है और उसको हम आगे एक पैरामीटर यानी प्रॉफिट से हम आगे वाले प्रेजेंटेशन में हम उसकी क्वालिटी एनालिसिस पे देखेंगे। तो आइए देखते सेक्टर का जो है वो प्रॉफिट वो करीबन 4,800 करोड़ है। इसमें भी एक्साइड इंडस्ट्री का 90% है और अमरा राजा का 11% है। दोस्तों, यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यानी ये जानकारी बहुत जरूरी है कि जो एक्साइड इंडस्ट्री का जो 4,357 करोड़ का जो प्रॉफिट जो दिख रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शनल प्रॉफिट है क्योंकि लास्ट ईयर जो कंपनी ने उनका जो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो उन्होंने बेच दिया और उसमें से ये 1 टाइम प्रॉफिट जो है ये इस साल में ऐड हुआ है। तो इसके लिए हमको एक्साइड इंडस्ट्री का प्रॉफिट जो है हमारा काफी ज्यादा दिख रहा है। लेकिन असल में अमरा राजा और एक्साइड इंडस्ट्री का प्रॉफिट जो है वो दोनों सेम लेवल यानी सेम ही होता है नॉर्मली, हमने जो देखा है इतने हिस्ट्री में। और डिटेलिंग करेंगे और हम जानकारी लेंगे एक ये सेक्टर के बारे में और इनका हम क्वालिटी एनालिसिस करेंगे। ये क्वालिटी एनालिसिस में हम 3 रेशियो से हम कंपनी ये लिस्टेड कंपनीज में कौन सी अच्छी है, कौन सी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसी है, वो हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो में 3 की पैरामीटर्स को देखेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेशियो, ट्रेड साइकिल्स।
सेकंड जो क्वालिटी एनालिसिस में पैरामीटर्स है वो सॉल्वेंसी रेशियो है, उसमें भी हम तीन की पैरामीटर्स लेंगे, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और थर्ड जो है क्वालिटी एनालिसिस में वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। ओके, तो आइए दोस्तों हम आगे ये तीन पैरामीटर से, तीन पैरामीटर में कौन सी कंपनियां एक टॉप पेडिग्री की है, क्वालिटी कंपनीज है। तो लिक्विडिटी रेशियो में नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में एक्साइड 34, अमरारा 6, स्टारलिट -27 एंड पीएईएल 0। तो जैसे हमने आगे अभी डिस्कस किया कि जो वन टाइम प्रॉफिट जो है उसकी जो इफेक्ट है ये यहाँ भी इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन में ज्यादा दिख रहा है, वो 34 जो कि 34% है। अगर वो उसको हम इस साल के बाद देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट अमरा राजा बैटरी और एक्साइड इंडस्ट्री का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट सेम होगा और होता था। ओके, सो आइए दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर्स देखेंगे जो कि है करंट रेशियो। करंट रेशियो में एक्साइड और अमरा राजा बैटरी दोनों सेम है, स्टारलिट 0.7 और पीएल 0.03। और एक लास्ट पैरामीटर जो है लिक्विडिटी रेशियो में देखेंगे ट्रेड साइकिल्स। तो ट्रेड साइकिल्स एक्साइड और अमरा राजा बैटरी का अच्छा है, स्टारलिट का 2 to 5 है। तो ट्रेड साइकिल्स जो थोड़ा मैं ब्रीफ समझाऊं तो जो हम जो बोलते हैं धंधे में उगरानी होता है, तो उगरानी जो है वो अमरा राजा और एक्साइड इंडस्ट्री का 31 दिन का जो साइकिल है उसमें उनकी उगरानी जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा देखिए स्टारलाइट में, जिसका एक साल तक उनका जो सेल्स यानी जो उगरानी है वो एक साल तक आता है। तो ये देखने वाली चीज है कि जो क्वालिटी कंपनीज होती है उसकी जो ट्रेड साइकिल्स है यानी जो क्रेडिट्स वो बहुत कम होती है। तो इससे हमको पता चलता है कि इसमें भी एक्साइड और अमरा राजा एक अच्छी कंपनी है। तो हमने जो लिक्विडिटी रेशियो के जो तीन पैरामीटर्स देखे उसमें हमने तीन में देखा कि ये चार कंपनी में से ये दो कंपनी एक्साइड एंड अमरा राजा बैटरी, ये पैरामीटर्स में दोनों एक अच्छी कंपनी दिख रही है। अभी आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड पैरामीटर्स क्वालिटी के, वो है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे, जिसमें हम एक्साइड का 2% है ऑलमोस्ट, एक्साइड अमरा राजा बैटरी का 0.51% है, स्टारलिट का -47 है और पीआईएल का -32 है। तो हम जानते हैं यानी हम समझते हैं कि जो 30% डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो होता है एक कंफर्ट लेवल, यानी उसको अच्छा नहीं बोल सकते लेकिन एक कंफर्टेबल रेशियो हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो एक्साइड और अमरा राजा बैटरी में जो हमको दिख रहा है वो हिसाब से तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, क्योंकि इतना डेब्ट रेशियो जो है वो 30 से काफी नीचे है। और यहाँ दूसरी एक चीज है दूसरे पार्ट में कि बाकी की जो दो कंपनियां हैं उसमें स्टारलिट का जो है वो यानी -47% है और जो पीएल का -32% है। इसका मतलब वो होता है कि इसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो उसकी जो रिजर्व जो है वो यहाँ हमको पता चल रहा है कि उनकी जो रिजर्व है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है दो कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो जस्ट कई सेक्टर्स में हमने देखा है कि कोई अच्छी कंपनी होती है, इससे एक उससे थोड़ी अच्छी होती है और एक थोड़ी बुरी होती है। लेकिन ये सेक्टर में हमने जो देखा कि चार कंपनी में दो कंपनी सबसे अच्छी है और बाकी की जो दो कंपनियां हैं वो सबसे बुरी है, यानी 50-50%, 50 अच्छी और 50 बुरी, सबसे बुरी नहीं कह सकते, सबसे बुरी कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों ये पैरामीटर्स में तो हमने जान लिया कि दो कंपनी कौन सी अच्छी है। आगे के पैरामीटर्स में देखेंगे डेप रेशियो में। इसमें भी डेप रेशियो में यानी 24% एक्साइड का है, अमरा राजा का 29 है, स्टरलिट 145% है और उससे ज्यादा 1100% है। यानी डेप रेशियो बोले तो इनकी लायबिलिटी के सामने यानी मुकाबले एसेट के मुकाबले इनकी लायबिलिटीज बहुत कम है। ओके, और यहाँ जो स्टारलिट और पर्ल में लायबिलिटीज ही लायबिलिटीज दिख रही है, तो ये तो एक खतरे की घंटी है यानी खतरे की निशानी दिख रही है कि अगर हमको इन्वेस्टमेंट ये दो कंपनी में यानी अमरा राजा और एक्साइड में करना है तो ठीक है ये सेक्टर में, नहीं तो नहीं करना है तो ये दो कंपनी में तो हरगिज करना ही नहीं है। अगर जो हमने कर दिया तो हम फंस गए समझो दोस्तों। तो ये सब जो पैरामीटर्स है उससे हमको पता चल रहा है कि ये इसमें भी दो कंपनियां अच्छी है और दो कंपनी सबसे बुरी है, जिसको तो हमको देखना भी नहीं है। उसके आगे अब देखेंगे उनका आईसीआर जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलते हैं, और इसमें एक्साइड का 25 रेशियो है, 47 अमरा राजा का है, -32 स्टरलाइट का है और 15 जो है वो पेल का है। तो इसमें भी एक अमरा राजा यानी एक्साइड और अमरा राजा की कंपैरिजन में अमरा राजा का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो अच्छा है, सबसे अच्छा है, और एक्साइड का भी अच्छा ही है। बाकी की दो कंपनियों का जो पैरामीटर्स है उसको हम उतना भी उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बाकी के
जो की पैरामीटर्स है उसमें वो खरी उतर नहीं रही है। तो अभी हमने जो सॉल्वेंसी जो एनालिसिस रेशियो यानी सॉल्वेंसी पैरामीटर्स को हमने ये तीन पैरामीटर्स देखे, तो उसमें भी अगेन ये एक्साइड और अमरा राजा बैटरी ये दूसरे पैरामीटर्स में भी अच्छे उभर के दिख रही है। और इसके लास्ट वाला जो क्वालिटी एनालिसिस है उसमें हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, जिसमें अगेन जो हमने पहले बात किया था कि ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो वन टाइम प्रॉफिट जो है एक्साइड का, ये प्रॉफिटेबिलिटी के जो रेशियो में सब में इनकी क्या कंट्रीब्यूशन आएगी। तो अभी इससे हम जो कंपैरिजन हम करेंगे तो बहुत डिफरेंस दिखेगा हमको। तो ये जस्ट एक आप ब्रैकेट यानी एक आप नोट में ले लेना। तो यहाँ भी 41% इनका आरओई है एक्साइड का, 11% अमरा राजा बैटरी का है, स्टरलाइट जो है वो -23% है एंड पीईएल 0% है। तो अगर वो प्रॉफिट निकाल देते तो ये इसमें भी रिटर्न ऑन इक्विटी में भी एक्साइड और अमरा राजा उनका भी दोनों का रिटर्न सेम ही है। अभी आगे देखते हैं हम रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। तो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी में एक्साइड का 51 टाइम्स है, 30 टाइम्स जो है वो अमरा राजा का है और बाकी के निगलिजिबल यानी कुछ हम है ही नहीं। तो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी को मैं आपको बस थोड़ा समझाऊं तो जो इनिशियल स्टेज में जब इन्वेस्टर ने अपने जो पैसे लगाए थे तो वो इन्वेस्टमेंट के करने से आज सालाना 30 गुना प्रॉफिट जो है वो कंपनी कमा के देती है इनको इन्वेस्टर्स को, और 51 टाइम्स जो है वो एक्साइड इंडस्ट्री के प्रमोटर्स को कमा के यानी इन्वेस्टर को कमा के देती है। आइए दोस्तों देखते हैं आगे लास्ट पैरामीटर प्रॉफिटेबिलिटी का, वो है आरओए। तो रिटर्न ऑन एसेट्स, तो एक्साइड इंडस्ट्री का 31% है, अमरा राजा का 8% है, बाकी स्टरलाइट -7 और पायल का 0 है, क्योंकि पायल जो है वो काफी सालों से अभी इनका रेवेन्यू यानी बिजनेस नहीं है तो वो रिटर्न और प्रॉफिट आएगा नहीं, और प्रॉफिट नहीं आएगा तो ये फिगर है। तो ये तीन क्वालिटी पैरामीटर्स में हमने देखा कि सबसे बेस्ट यानी सबसे जो 4 कंपनियों में से जो इन्वेस्टमेंट करने लायक जो कंपनी है वो है एक्साइड और एक अमरा राजा बैटरी। लेकिन आज हम लोग अमरा राजा बैटरीज का जो है वो रिजल्ट्स और इसके अमरा राजा बैटरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों अमरा राजा बैटरी को हम थोड़ा नजदीक से जानेंगे। तो उनका एक बिहेवियर, पास्ट हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं कि हम उसका पास्ट हिस्ट्री देखेंगे और इसके बाद हम उसका करंट ट्रेंड और उसका फ्यूचर क्या है और कैसा रहेगा फ्यूचर वो जानने के यहाँ प्रयास करेंगे। तो लास्ट 20 साल में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 47x टाइम और 21% कगार से इन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ाया है कंपनी ने, और वो भी कंसिस्टेंटली। लेकिन आप यहाँ देखते हैं कि 2017 से यानी 2018 से 2021 तक जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एक म्यूटेड फेस में था, क्योंकि वो उस टाइम आपको पता है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज थी वो एक म्यूटेड फेस में चल रही थी, डिमांड नहीं था। तो ये भी एक सेगमेंट्स है कि जो सप्लायर्स यानी जो ओईएम्स है उसको सप्लाई ये बैटरीज जो करती है, तो नेचुरली इसका इफेक्ट यहाँ भी हमको दिख रहा है। लेकिन हर एक साल हमने देखा कि थोड़ा ग्रेजुअल रेवेन्यू में मार्जिनल भी ग्रोथ दिख रहा है। तो एक ये अच्छा साइन होता है क्वालिटी कंपनीज का, एक क्वालिटी इंडस्ट्री का। अभी उसका दूसरा पहलू देखेंगे प्रॉफिट। जो प्रॉफिट जो है वो भी 20 साल में उन्होंने 28 टाइम से 18% कगार से प्रॉफिट ग्रो हुआ है। और सेम जैसे हमने देखा कि 2016-17 से जो ये रेवेन्यू यानी जो सेल्स नहीं बढ़ रहा था, तो इसका इफेक्ट यहाँ भी हमको दिख रहा है। ये 3-4 साल जो है वो प्रॉफिट भी एक म्यूटेड फेस में चल रहा था। लेकिन यहाँ एक खास नोट करने वाली बात वो है दोस्तों कि ये कंपनी ने पिछले 20 साल में कभी भी लॉस नहीं किया है। सो ये कंपनी की एक स्ट्रेंथ या तो एक मैनेजमेंट क्वालिटी जिसको हम बोल सकते हैं कि ये अपने धंधे नहीं बढ़ा सकते हैं तो उसको प्रॉफिट को भी मेंटेन करने की ये जो एक क्वालिटीज होती है मैनेजमेंट की, तो ये अच्छी कंपनियों के जो मैनेजमेंट है ये एक यहाँ से साइन हमको मिलता है कि इनकी मैनेजमेंट कैसी है, इनका फ्यूचर क्या होगा और कैसे ये धंधा कर पाती है। तो एनी हाउ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके रिजर्व कितने 20 साल में 20x टाइम से 18% कगार से वो भी बढ़ा है, और वो भी एक आप यहाँ जो ट्रेंड देख रहे हैं वो भी एक इंक्लिनेशन ग्रोथ में दिख रहा है। तो ये भी एक अच्छी साइन होती है। तो हम नॉर्मली ये पास्ट हिस्ट्री में ये तीन पैरामीटर्स देखें तो इसमें हमको जो दिख रहा है ये पैरामीटर्स है कि एक अच्छी क्वालिटी एक मल्टी बैगर यानी जिसको हम बोलते हैं वो इंडस्ट्री हमको यहाँ दिख रही है एज अमरा राजा। दोस्तों यहाँ एक इसके बाद आपको एक अपने इंटरेस्ट की एक बात बताना चाहूंगा
तो ये जो हमने लास्ट 20 साल का जो एनालिसिस देखा, तो इससे हमने जो डिराइव किया है, और ये जो है वो आपके सामने है, जो हमारे इंटरेस्ट की बात है, जो मैं बता रहा था कि अगर 20 साल पहले हमने 1 लाख रुपए अगर ये इंडस्ट्री, ये कंपनी में उसका इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज उसकी वैल्यू 156 लैक्स, यानी 156 टाइम्स, यानी इतना गुना हमको करके ये कंपनी ने कमा के दिया होता। साथ में 2.5 लाख रुपया हर साल एज ए डिविडेंड के तौर में हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता, 250% डिविडेंड यील्ड के हिसाब से। तो ये जो जो डेटा है उससे हमको पता चलता है कि जब हमको यानी एक इन्वेस्टमेंट यानी वेल्थ क्रिएट करना है, तो ऐसे मल्टी बैगर जो कंपनीज होती है, जो मार्केट लीडर्स होती है, इसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे तो जरूर जरूर हमारा पैसा बनता है, जो हमने अभी यहाँ देखा। तो आइए दोस्तों आगे, अभी जो अमरा राजा बैटरी जो है कंपनी, उसका करंट और उसका फ्यूचर ट्रेंड देखेंगे, कि जिससे हमको पता चलेगा अभी कंपनी क्या कर रही है हाल में, और कंपनी का फ्यूचर में कैसा हाल रहेगा। ओके, तो आइए दोस्तों देखेंगे। अभी जो लास्ट H1 के रिजल्ट जो डिक्लेयर हुए लेटेस्ट, उसमें जो मेजर कॉस्ट जो था वो कंपनी का अराउंड 4,900 करोड़ था, जिसमें से सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन यानी जो खर्चा जो था ज्यादा, वो रॉ मटेरियल कॉस्ट था, वो 60% से था, और अदर जो है 13%, एम्प्लॉई बेनिफिट जो है 6%, स्टॉक इन ट्रेड जो है 6%, डेप्रिसिएशन है, एमोटाइजेशन है वो 4%, इन्वेंटरी जो है 4%, एंड फाइनेंस कॉस्ट 0। ओके दोस्तों, और हम देखेंगे कंपनी ने इसके साथ साथ में ये क्वार्टर में एक कमेंट यानी एक कमेंट्री दिया था, वो भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कंपनी ने लॉग 9 मटेरियल साइंटिफिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। इसका 110 करोड़ ये क्वार्टर में इनको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एज इनकम गेन हुआ है, और कंपनी ये क्वार्टर में भी 77 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वही कंपनी में कर रही है। और ये जो कंपनी है वो ईवीज बैटरी बनाने वाली कंपनी है। तो हमको पता यहाँ से चलता है कि अभी जो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, जैसे जैसे ईवी व्हीकल्स जो है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उनका जो जितना ग्रोथ होगा, इनका इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है, तो ऐसे ऑर्गेनाइज प्लेयर को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, जिससे इनका बिजनेस जो है वो हिसाब से बढ़ेगा, और इनके रेवेन्यू, इनके प्रॉफिट और हमारी जो कमाई है, यानी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा भी इसमें बेनिफिट होता है। ओके दोस्तों, अभी एक करंट ट्रेंड हम डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा था लास्ट स्लाइड्स में, यानी पहले वाली स्लाइड्स में, कि कई सालों से सेल्स जो था वो एक म्यूटेड फेस में था, प्रॉफिट जो था वो भी म्यूटेड फेस में था, और उसके चलते हुए मार्जिन भी जो थे वो भी म्यूटेड और एक एवरेज या तो बिलो एवरेज जा रहा था। तो अभी लास्ट 9 मंथ का जो रिजल्ट था, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने का रिजल्ट, उसमें एन्युअली जो रिजल्ट था उससे अपना जो Q1 जो है, और अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर H1 का जो रिजल्ट है, उसमें यहाँ हमको रेवेन्यू में कहीं पे भी डी ग्रोथ नहीं दिख रहा है, इतना ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना डी ग्रोथ भी नहीं, यानी धंधा है। लेकिन इसके सामने जो प्रॉफिट थे वो प्रॉफिट टूटे हुए थे, -9% से, -20% से, 6% से, और अभी जो प्रॉफिट आया है वो 24% हुआ है। तो अभी जो हम देख रहे हैं लास्ट क्वार्टर के एनालिसिस यानी रिजल्ट से, कि ये लास्ट 3 क्वार्टर से एक ड्रास्टिकली प्रॉफिट के अंदर काफी बड़ा एक जंप आया है, और इसकी वजह से इसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी, उसमें भी चेंज आया, यानी एक पहले एक नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा था, अभी एक यू टर्न, जिसको बोलते हैं कि इस मार्जिन के अंदर एक इंप्रूवमेंट दिख रहा है, वो 6.3% है। और इसी को चलते हुए, इसी को गिनते हुए हमने ये फाइनेंशियल ईयर का जो एंड है उसमें सेल्स जो है वो 20% से ग्रोथ होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। प्रॉफिट जो है 29% से ग्रोथ होगा, और जो मार्जिन है वो 6% से ग्रो होगा। और प्रॉफिट जो 29% जो यहाँ हम जो ग्रोथ रेट देख रहे हैं और हमने अनुमान लगाया है, वो मार्जिन को बेस लेते हुए ये हमने ग्रोथ एस्टिमेट किया है, वो आपको जस्ट आपकी जानकारी के लिए दोस्तों। उसके साथ साथ में रेवेन्यू एस्टिमेट भी वो हिसाब से हुआ है कि हम लगातार रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखेंगे, जैसे हमने आगे बात बताया। तो 2035 तक उसका जो सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ है वो करीबन 60,000 जैसा आने का हमारा एक अनुमान है, और वैसे भी प्रॉफिट है वो भी करीबन 5,000 करोड़ जैसा आने का उम्मीद है 2035 तक। और इसके साथ साथ में हमने ईपीएस का भी एक एस्टिमेट लिया है, वो भी जो ये साल का खत्म होते होते 39 रुपीज होगा, और 2035 तक 290 रुपीज होगा। और फेयर वैल्यू ये मंथ यानी ये करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते 866 रुपीज होगा, 2030 में 3200 होगा करीबन, और 2035 तक वो करीबन 6500 रुपया होगा फेयर वैल्यू। तो ये सब जो चीजें हैं वो हमने एक फंडामेंटल एनालिसिस करके हमने देखा। अभी हम उसका एक टेक्निकल पहलू भी देख लेते हैं, क्योंकि बाकी आगे जो हमने जितना भी डिस्कशन किया वो एनालिसिस यानी वो डिस्कशन में यदि वो जानकारी में वो कंपनी जो है उसमें द बेस्ट है, कोई सवाल ही नहीं बनता है।
तो अभी उसको खरीदे कब और कब बेचे वो भी एक जानना जरूरी है, क्योंकि खरीदना भी जरूरी है और बेचना भी एक बहुत जरूरी पहलू है। तो आइए जानते हैं ये एनालिसिस से। तो हमने जो देखा है टेक्निकल एनालिसिस से, तो ये उस अगर ये अमराजा बैटरी अगर 440 रुपीज के नजदीक में अगर बाई करने का अगर मिलता है तो हम एक अच्छी यील्ड जनरेट कर सकते हैं। और फ्यूचर टर्म में यानी नियर टर्म में इनका इमीडिएट टारगेट जो है वो 946 यानी 946 रुपीज हम उसका टारगेट अनुमान लगाया है। और ये अगर हमको इन्वेस्ट करना है ये सेक्टर्स में तो हम पोर्टफोलियो का 1% हम जरूर इसमें हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक दूसरी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा आखिरी, जिससे वो हमारे लिए भी एक अच्छा एक इन्वेस्टर को जानना जरूरी होता है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो लास्ट ईयर का है, उसके हिसाब से प्रमोटर का जो स्टेक था ये कंपनी में वो 28% था, FII और FPI का जो है वो 32% था, और रिटेलर का जो है वो यानी रिटेलर जैसे हमारे जैसे उनका जो था वो 22% था। तो यहाँ कौन कौन और किसका किसका स्टेक है और फ्यूचर में किसका कम हो रहा है किसका बढ़ रहा है, तो इससे भी हमको एक जानकारी मिलेगी कि हमको एज अ रिटेलर क्या करना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो भी जानना जरूरी है। और फाइनली एक डिस्क्लेमर देना मैं चाहूंगा कि ये जो प्रेजेंटेशन था वो एक एजुकेशन पर्पज से था, वो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं था। और अगर आप लोगों को अगर इन्वेस्ट करना है तो आप अपना खुद का स्टडी करिए, या तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट का सपोर्ट ले लीजिए या एडवाइस लिए। और थैंक यू। और हाँ, अगर आपको कुछ ये प्रेजेंटेशन के दरमियान अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप अपने चैट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं, जो कि हम आपको उसका आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू अगेन, थैंक यू सर। या अल्पेश भाई बहुत बढ़िया, काफी डेप्थ में आपने डेटा एनालिसिस किया, कंपनी की डिटेल, पूरा उनका सेक्टर का डिटेल। और खास मुझे जो आपके प्रेजेंटेशन से जो माहिती मिली वो ये है कि लिस्टेड कंपनियों में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंपनियां हो, 2 ही लिस्टेड कंपनियां हैं, तो ये दोनों ही हमें चूज करना, दोनों ही अच्छी है, दोनों डेट फ्री है, दोनों के मार्जिन अच्छे हैं, बोथ आर गुड कंपनीज, बराबर। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली कि कंपनी का जो धंधा है ये वैसे वर्षों से बहुत अच्छा बढ़ रहा था, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री ओवरऑल बढ़िया ग्रोथ में थी। लेकिन पिछले 5 साल से जब ऑटो इंडस्ट्री में मंदी आई तो उसकी इफेक्ट आपकी अमरा राजा बैटरी पे भी पड़ी है, मतलब बैटरी इंडस्ट्री पूरी म्यूट हो गई, राइट। तो यस, अगर धंधा म्यूटेड है, इनका धंधा कुछ समय से म्यूटेड था, तो प्रॉफिट भी इनका म्यूटेड होता है, क्योंकि खर्चे तो बढ़ते जाते, धंधा नहीं बढ़ रहा था। तो इसके कारण जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी अर्निंग बढ़ती नहीं है, जिसकी इफेक्ट हमने भाव में देखी। तो मुझे अभी भी याद है जब हमारे अलग अलग जगह पे मीटिंग्स होती थी और कोई आमरा राजा बैटरी के बारे में पूरा सुनने को तैयार नहीं था, मतलब हम बोले भाई थोड़ा भी शांति रखना, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री पूरी मंदी में है, तो OEM की गाड़ियां नहीं बिक रही है, तुम्हारी बैटरी में भी तकलीफ आएगी, पर मैं 10 गुना करके दिया है पैसा, है तो जोरदार चलेगा। तो लोगों को जो भाव ट्रैक करते हैं ना वो ट्रैप होते हैं। अभी देखो 5 साल से शेयर चल नहीं रहा है, तो लोगों के दिमाग में अभी किसकी परत होगी, मंदी की परत। तो जल्दी नहीं समझेंगे कि अभी ग्रोथ बढ़िया वापस शुरू हुआ है, आमरा का नहीं, ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री का, जिसकी झलक हमें आमरा के सेल्स में दिखाई दी। आमरा राजा के मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, ये भी आपने ऑटो में देखा कि कंपनियों के मार्जिन सुधरने लगे। तो ओवरऑल हम उम्मीद करेंगे, अगर आप फंसे हुए हो चिंता मत करो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो और इसमें अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो ये सारी बातें मुझे अल्पेश भाई के प्रेजेंटेशन से पता चली। करंट ट्रेंड आपका बड़ा काम का था, करंट ट्रेंड ने कितना क्लियरली बताया कि इतने समय के मार्जिन टूटने के बाद अभी मार्जिन सुधरे हैं, राइट। चार्ट देख के मुझे कितना एकदम क्लियरिटी हुई कि देखो कितने समय से चार्ट आपका म्यूटेड था और अभी ये 200 में पे था, जहां से हमने अच्छा बाउंस देखा और रिकवरी बढ़िया देखेंगे, बराबर है अल्पेश भाई? राइट सर, राइट। ओवर एंड ऑल इट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन। ये अल्पेश भाई आपका पहला प्रेजेंटेशन था, पर मैं आपको जरूर कहूंगा आपने डेब्यू बहुत ही अच्छा किया है, राइट। और आने वाले समय में और बढ़िया प्रेजेंटेशन सब आपसे देखेंगे, राइट अल्पेश भाई? थैंक यू सर, राइट, परफेक्ट, 100%। तो धन्यवाद आप सबको भी जिन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन सुना। और यार जैसा अल्पेश भाई ने बताया, कुछ क्वेरी हो डेफिनेटली यू कैन नोट डाउन इन योर चैट बॉक्स। सो थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद दोस्तों।